इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि यह आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है और यह कितना बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। आपके प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यह क्वेश्चन कर रहा है, पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है और वह 360 किलोमीटर की दूरी जो है वह समान चाल से तय करती है। आगे कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। मतलब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। अगर हम चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो उसी यात्रा को यात्रा को तय करने में जो रेलगाड़ी समय लेगी वह 1 घंटा कम समय लेगी। तो यह तो फिक्स है कि जब मान लीजिए कि आपको 360 किलोमीटर की दूरी जाना है और आप बाइक से जा रहे हैं समान चाल से। अगर आप अपने चाल को थोड़ा तेज कर दीजिएगा, स्पीड कर दीजिएगा, तो कम समय में ही पहुंच जाएंगे। तो वही कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी जो है एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है और रेलगाड़ी की चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी तो वह 360 किलोमीटर की जो दूरी है वह तय करने में 1 घंटा कम समय लेगी। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, ज्ञात कीजिए। तो इसको अब हम लोग हल में लिखेंगे, पहले हल कर लेंगे। यहाँ हल में क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। x किलोमीटर पर घंटा है। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर बढ़ जाने पर, यह चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाएगी तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा चाल बढ़ जाने पर, 5 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की चाल बढ़ जाने पर, यहाँ पे लिख देते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाने पर रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो होगी, मतलब रेलगाड़ी की चाल जो है वो 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाने पर क्या होगी, वो x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा, x प्लस 5। x जो अभी वह समान चाल क्या माने हैं, रेलगाड़ी की जो समान चाल है वह x माने हैं और उसमें समान चाल में यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है तो यह जुट जाएगा x में। यहाँ पे बढ़ जाने होगा, यहाँ पे बढ़ जाने लिख दीजिएगा, आप लोग छूट गया है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाने पर रेलगाड़ी की चाल, या रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाने पर, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेलगाड़ी की अभी समान चाल माने हैं वह x किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर जब बढ़ेगा तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दूरी दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल दूरी, कुल दूरी कितना दिया है तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दिया है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार देख लेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न से या प्रश्नानुसार एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पे जो चाल का फॉर्मूला होता है वह दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ से समय का निकालेंगे फॉर्मूला तो क्या निकलेगा, यह जाकर गुना में हो जाएगा, चाल गुने दूरी, या चाल गुने समय हो जाएगा बराबर दूरी, समय बराबर बचेगा दूरी। तो जब यहाँ से समय का फॉर्मूला निकलेगा तो यहाँ पे देख लीजिए समय बराबर क्या होगा, यह दूरी और इधर गुना में चाल है तो इधर बट्टा में चाल आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखे हैं कि समय बराबर जो होता है वह दूरी बटा चाल। अब इसी पे बैठाएंगे फॉर्मूला पे। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रहा है, तो 360 किलोमीटर दूरी, तो दूरी कितना है 360 किलोमीटर बटा चाल क्या है, समान चाल से चल रहा है। अब कह रहा है कि फिर 360 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रहा है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल बढ़ रहा है, तो यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल बढ़ा दिए। पहला 360 किलोमीटर दूरी क्या कर रहा है, समान चाल से चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यह बढ़कर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यह समय कम लेगा, कितना, 1 घंटा समय कम लेगा, तो कम लेगा तो माइनस,
और 1 घंटा समय कम लगा तो बराबर में 1, क्योंकि बराबर में समय है यहाँ पे देखिए फार्मूला में बराबर में समय, तो बराबर में समय कितना 1। और कैसे यह हुआ है यही मेन समझना है, और यहाँ समझ में आ जाएगा तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के समानांतर से तय कर रहा था दूरी, और यह बढ़ जाने पर यह कम समय लिया है इसलिए माइनस हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर बढ़ गया है। तो अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा यह एलसीएम, और x से x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 360 और x प्लस 5 आ जाएगा। अब यह माइनस है तो माइनस, यह x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो x बचेगा, तो 360 में x से गुना होगा तो 360 x हो जाएगा बराबर में 1। अब यह गुना हो जाएगा 360 में x से, तो कितना होगा 360 x प्लस 360 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा 0 6 25 और 15 2 15 3 18 1800 हो जाएगा। और यहाँ या का चिन्ह देंगे। अब नीचे में अब यहाँ पहले माइनस 360 x है तो माइनस 360 x हो जाएगा बटा, और यह गुना हो जाएगा x में x से तो x स्क्वायर, और प्लस यहाँ प्लस होगा, और x में 5 से गुना होगा तो 5x हो जाएगा बराबर में बचेगा 1। अब यह देखिए 360x प्लस में है और 360x माइनस में है तो यह कट जाएगा, बचेगा हमारा ऊपर 1800 बटा, और यह डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उधर जाकर इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो एक में जब इतना से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही बचेगा। अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x जिस तरह था उस तरह लिख दिए हैं, बस उधर से इधर किए हैं। अब जो 1800 है इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 1800 को बराबर के उस साइड भेजे हैं तो यह माइनस में हो जाएगा, प्लस में था तो अब बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको फैक्टर के रूप में हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ऐसा 2 अंक चुनिए जो कि गुना करने पर कितना 1800 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर वह 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 40 और 45 में तोड़िएगा तो गुना करने पर 1800 आएगा और उसका अंतर जो आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 45x माइनस 40x हो जाएगा और माइनस 1800 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 40 के पारा में 1800 कितना बार में है तो 45 बार में बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 40 हो जाएगा, और इन दोनों में से एक को लेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 40 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x का मान जो आएगा 40 आएगा, और x प्लस 45 को एक बार 0 करेंगे 0 के बराबर तो x का मान माइनस 45 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस वाला लेना है या प्लस वाला लेना है, तो जो गाड़ी की चाल होती है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए पॉजिटिव वाले मान को लेंगे। तो यह माइनस वाले माइनस 45 को नहीं लेंगे क्योंकि चाल जो होती है वह निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 40 होगा, 40 होगा क्योंकि रेलगाड़ी की चाल या गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल होती है निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, इतना लिख देंगे। अब x का मान 40, जब x का मान 40 लेंगे तो x हम क्या माने थे रेलगाड़ी की समान चाल, जो समान चाल से तय कर रही है दूरी उसी को माने थे x, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की जो चाल पूछ रहा था, रेलगाड़ी की समान चाल क्या माने थे x माने थे, तो x का मान कितना है 40 आया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी।